वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार उससे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा तो जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस। इसका मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है वाक्यों को इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना, एक करना। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है देखिए, क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो वाक्य है। क्या है? दो वाक्य। जैसे एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया। ठीक, अब एक वाक्य ये, दूसरा ये, इन दोनों को मिलाकर एक कर देना। इन दोनों को मिलाकर क्या कर देना? एक कर देना। तो वही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, यानी एक वाक्य ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को मिलाकर हम एक वाक्य बना दे नियम के द्वारा, तो यही क्या कहलाएगा? सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक, अब जो सिंथेसिस होता है वो तीन वाक्यों का बनाया जाता है। पहला है सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में कई चीज़ों को हमें पढ़ना है। पहला क्या है? पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आधा पढ़ा आधा छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं, डिटेल में बताएंगे ताकि एग्जाम में इसका कोई भी सेंटेंस आए आप लोग आसानी से कर सकें। ठीक, यानी पहला इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक, यानी किस प्रकार से उसका बना जाता है। दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तीसरा है इन्फिनेटिव। चौथा है नाउन आर फ्रेज इन अ पोजीशन। ठीक, उसके बाद पांचवा है प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जिरंड। आगे बताएंगे गिरंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या है? एडवर्ब्स आर एडवर्बियल फ्रेजेस, ये क्या होता है। उसके बाद सातवां नंबर है एडजेक्टिव आर ए कंजक्शन। ठीक, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास किताब नहीं है फिर भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। किताब नहीं है कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप लोग जो बताया जाए उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम फिर क्या बात करेंगे? पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, देखिएगा कि अब पार्टिसिपल में क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा शुरुआती में तो इसके नियम जो हैं, कितने पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे देखिएगा ये लास्ट है। ठीक है, बाकी अब क्या समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में तीन हमें पढ़ना होता है। पहला क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना होता है। दूसरा क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तीसरा जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक, लेकिन बात यह है कि जो पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है ना, तो पार्टिसिपल क्या होता है ये समझिए। यानी जब कोई क्रिया का मतलब वर्ब। क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब। ये तो सबको पता ही है। यानी जब कोई क्रिया एडवर्ब का कार्य करे। किसका कार्य करे? एडवर्ब का कार्य करे, या फिर एडजेक्टिव का कार्य करे। किसका कार्य करे? एडजेक्टिव का। यानी जब कोई क्रिया एडवर्ब का कार्य करे या फिर एडजेक्टिव का कार्य करे तो वो जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्टिसिपल। यानी जब कोई क्रिया एडवर्ब का कार्य करती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है तो वही क्या कहलाती है? पार्टिसिपल कहलाती है। तो यही इसका डिफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक, सिंपल सेंटेंस में पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? यह उस कार्य को प्रदर्शित करता है। यह उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो जारी है, यानी चल रहा है, हो रहा है, या अपूर्ण हो, या क्या हो? अपूर्ण हो, यानी पूरा न हुआ हो। ठीक, आगे क्या है? इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं। यानी ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें जो दो वाक्य होते हैं वो दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? और दूसरा वाला जो वाक्य होता है, जो कार्य होता है वो पहले वाले का क्या होता है? परिणाम होता है। यानी पहले वाले में ऐसा कुछ हुआ रहता है कि दूसरा वाला जो होता है वो इसी का परिणाम होता है। जैसे क्या हुआ कि आप किसी को मार दिए बिना किसी कारण के, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि आपसे और सामने वाले से झगड़ा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी हुआ है। क्या है कि एक कार्य हुआ और दूसरा जो कार्य है वो पहले वाले का क्या है? परिणाम है। ठीक,
आगे क्या है देखिए, तथा जो कार्य पहले होता है, यानी इसमें जो कार्य पहले हुआ, यानी जो आप मारे, ये पहला कार्य हो गया। तो इसी प्रकार जो पहला कार्य होता है उसमें क्या होता है, उसका जो क्रिया होता है, उस जो क्रिया होता है वो जिस रूप में रहे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उससे मतलब नहीं है, उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं और उस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं या आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, आगे क्या है, जिसका अर्थ हुआ, हुए, कर, करया या करके आता है, यानी जब उसका हिंदी हम निकालेंगे तो क्या आएगा उसका, चाहे उसमें हुआ आ जाए, हुए आ जाए, कर आ जाए, करे आ जाए, करके आ जाए, तो जिसमें यह आएगा उसी में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक, आगे क्या है, इसमें दोनों वाक्यों के कर्ता, इसमें दोनों वाक्यों के कर्ता, यानी एक वाक्य ये, दूसरा वाक्य वे, यानी दोनों में समान होता है। ठीक, यानी क्या होता है, समान होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेगा नहीं, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही सा ए लायन, यानी वह एक शेर देखा या वह शेर देखा। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस क्या है, ही रैन अवे, वह भाग गया, वह क्या हो गया, भाग गया। अब देखिए इससे कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पहला क्या है कि दोनों का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो समान है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में ही। ठीक, अब ये काफ़ी नहीं है कि यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा क्या है कि ही सा ए लायन, यानी वह एक शेर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया, यानी वह शेर देखा और देखते ही क्या हो गया, भाग गया, यानी इसमें दोनों कार्य जो कार्य है वो पूर्ण हुआ नहीं अच्छे ढंग से। ठीक, और क्या है कि ये एक कार्य हुआ और दूसरा वाला इसका क्या निकला, परिणाम निकला, यानी भैया वो शेर देखा और शेर देखने के बाद परिणाम ये निकला कि वो डर के मारे क्या हो गया, भाग गया। अब ऐसा तो है नहीं वो पहुंचेगा, शेर देखेगा और जाएगा, शेर से हाथ मिलाएगा, पंजा लड़ाएगा, ऐसा है, या पार्टी सार्टी उसके साथ करेगा, नहीं, क्योंकि वही उसका पार्टी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ही है इसमें भी, ठीक, यानी ये सब्जेक्ट समान है। ठीक है, और जो पहला वाला वाक्य है और जो दूसरा वाला है, अब पहला वाला क्या है, कार्य हो गया, ये इसका परिणाम हो गया, यानी दूसरा वाला क्या हो गया, पहले वाले का परिणाम हो गया। तो इससे हम पहचान सकते हैं जो ये है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, अब इसमें करेंगे क्या कि जो पहला वाला वाक्य है, जो पहला वाला क्या है, वाक्य है, उसका जो वर्ब है, ये मैं बोला था चाहे जिस रूप में उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो सा जो है इसका फर्स्ट फॉर्म जो हो जाता है वो हो जाता है सी, क्या हो जाता है, सी। अब उसी में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा सीइंग। ठीक, उसके बाद ये लिख लेंगे जो पीछे बचा रहेगा, ए लायन, सीइंग ए लायन, इतना समझ में आया। उसके बाद लगा देंगे कामा, क्या लगा देंगे, कॉमा। अब जो बी वाला वाक्य है, दूसरा वाला वाक्य है, उसे हम आंख बंद कर लेंगे और वही लिख देंगे, कुछ बिना सोचे समझे हम क्या कर देंगे, वही लिख लेंगे। तो हो जाएगा सीइंग ए लायन ही रैन अवे, ही रैन अवे। कितना सरल है, ध्यान से समझिए, कुछ किया नहीं। जो ये पहला वाला वाक्य है, इसके जो ये सेकंड फॉर्म में है, इसे फर्स्ट फॉर्म में किया, उसी में आईएनजी जोड़ दिया, हो गया सीइंग। उसके बाद पीछे का यही लिख लिया ए लायन, उसके बाद कामा लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये दूसरा वाला वाक्य हमें लिखना होता है। तो जो बी वाला है, दूसरा वाला है, उसके पहले हम कामा लगा देंगे और जो बी वाला पूरा सेंटेंस रहेगा, चाहे इतना ही बड़ा चाहे इतना बड़ा हो, उससे मतलब ही नहीं है, तो हम उसी के पीछे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, तो क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप। अब इसका हिंदी क्या हुआ कि शेर देख कर, शेर देख करके, शेर को देखते हुए, ही रैन अवे, वह भाग गया, वह भाग गया। अब देखिए किस में आईएनजी जुड़ा, जिसमें कर, हुए, करया, करके क्या आया, शेर देख कर, देख कर, कर आया ना, या शेर को देखते हुए, हुए आ गया ना, तो यही क्या है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी सीइंग ए लायन ही रैन अवे, शेर को देखते हुए, देख कर या देख करके, ही रैन अवे, वह भाग गया। दूसरा क्या है, ही जंप्ड या ही जंप्ड अप। ठीक, वह कूदा, वह कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया, वह कूदा, वह भाग गया। अब यानी इससे कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो ही है दोनों में सब्जेक्ट है वो समान है, तो इससे पहचान लिए कुछ हद तक, हाँ भैया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन पूरा नहीं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ही जंप्ड अप, यानी वह कूदा, ही रहने में वह भाग गया। ये क्या, दूसरा वाला का परिणाम, यानी पहले वाले का परिणाम क्या है, दूसरा वाला, यानी पहला वाला क्या है कि वह कूदा और दूसरा वाला परिणाम क्या निकला कि वह भाग गया। अब क्या हुआ, जैसे देखिए, मान लीजिए कि इस समय तो आम का सीजन आ रहा है ना, मान लीजिए आप चोरी करने किसी दूसरे के आम में चले गए हैं,
आम के पास पेड़, अब ऊपर चढ़ गए हैं, अब देख रहे हैं कि वो आ रहा है सामने वाला, कि जिसका है, अब पकड़ लिया तो बहुत मारेगा, घर पर भी डांट मिलेगी। तो अब क्या किए, उसे देखे तो तुरंत पेड़ पर से नीचे उतरे, कूदे और भाग गए। तुरंत क्या किए, भाग गए। यानी पहला वाला क्या हुआ कि आप कूदे, दूसरा वाला कार्य क्या हो गया कि परिणाम हो गया, यानी पहले वाले का परिणाम क्या हो गया, दूसरा वाला ना, तो ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो जो पहला वाला है ये सेकेंड फॉर्म में हो, चाहे थर्ड फॉर्म में हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो उसे फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो जंप का हो जाएगा जंप, जंप का क्या हो जाएगा, जंप। ठीक, अब इसी में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जंपिंग, क्या हो जाएगा, जंपिंग। उसके बाद जो पीछे रहेगा लिख लेंगे तो हो जाएगा अप, क्या हो जाएगा, जंपिंग अप। अब ये पहला वाला सेंटेंस खत्म, तो क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब दूसरा वाला क्या है, ही रैन अवे, ही रैन अवे, तो उसी प्रकार लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ही रैन अवे, ही रैन अवे। इसी प्रकार से ये सेंटेंस है, बहुत सरल है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा, बहुत सरल है। क्या है, यह उन कार्यों को प्रदर्शित करता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, यह उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण होते हैं, जो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। यानी आप प्रेजेंट में पढ़े थे कि जो दो कार्य होते हैं वो साथ साथ होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दो वाक्य होते हैं, जो कार्य होते हैं दो, वो एक खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है। ठीक, आगे क्या है कि जो कार्य पहले पूर्ण होगा, यानी जो कार्य पहले पूरा हो जाएगा, उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे कम है ना, तो कम को हम कम में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। जैसे है गो ना, तो गो को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो हो जाएगा गॉन। तो उसी प्रकार जो वर्ब होगा वो चाहे जिस रूप में हो, तो उसे हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, और उसके पहले, यानी जिस वर्ब को हम बदलेंगे उसके पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का। उसमें आईएनजी लगा देते थे, लेकिन इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं, यानी जो शेष परिवर्तन होता है, जैसे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो बाकी का वाक्य रहता है उसे ठीक उसी प्रकार से नोट कर लिया जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है। क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, यानी वह अपना कार्य पूरा किया, खत्म किया, वह अपना कार्य पूरा किया या खत्म किया। ठीक, उसके बाद क्या है, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चला गया, वह विद्यालय चला गया। ठीक, यानी कोई मजदूर का बच्चा है, वो अपना काम पूरा किया और पूरा करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो विद्यालय पढ़ने के लिए चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक कार्य पहले हुआ, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, एक कार्य पहले समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ। तो जो ऐसे वाक्य रहते हैं वो समझ जाना चाहिए वो कौन से वाक्य हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य है। ठीक, अब इसमें पहला कार्य ये हुआ है, यानी वह अपना कार्य खत्म किया है, पूर्ण किया है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मैं बताया था कि जो जिस वाक्य में कार्य पहले पूरा होगा, उसकी जो यानी वर्ब होगा, उसका जो क्रिया होगा, उसे हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये जो फिनिश्ड है ये सेकेंड फॉर्म में है, इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो हम लगा देंगे फिनिश्ड। क्या लगा देंगे, फिनिश्ड। ठीक, क्या हो गया, फिनिश्ड। इतना क्लियर। अब मैं क्या बताया था कि उसके पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिख लेंगे हम, हैविंग। क्या लिख लेंगे, हैविंग। इतना क्लियर हुआ, हो गया हैविंग फिनिश्ड। अब हिज वर्क, यानी जो पीछे रहेगा उसे हम उसी प्रकार नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क। उसके बाद ये जो सेंटेंस है ये पूरा हुआ, तो उसी के बाद हम क्या लगा देंगे, कॉमा। बताया था कि शेष परिवर्तन पहले जैसा ही होता है, तो हम कॉमा लगा दिए। उसके बाद ये पूरा वाक्य जो करेंगे, जो पूरा ये सेंटेंस है हम पूरा नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब एग्जाम में दो तरीके से वाक्य दे सकता है, किस प्रकार से, एक तो ए बी करके दे सकता है, एक एक ही में वाक्य दे सकता है। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे इस प्रकार से दे चाहे इस प्रकार से दे, बात एक ही है। ठीक, अब क्या है, ही रीड हिज बुक, ही रीड हिज बुक, यानी वह अपना किताब पढ़ा,
वह अपना किताब पढ़ा। दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने के लिए चला गया या वह खेलने चला गया। अब इसमें दो कार्य हुआ, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी किताब पढ़ने का कार्य हुआ और दूसरा कार्य क्या हुआ कि खेलने वाला कार्य हुआ। ठीक, अब जो ही है वो पहले एक काम खत्म किया, पढ़ने का काम खत्म किया, उसके बाद खेलने वाला कार्य प्रारंभ किया। तो मैं बताया था कि जो कार्य पहले खत्म होगा उसके वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो रीड का जो वर्ब होगा वो रीड ही होता है, तो हम रीड ही लिख लिए, READ। ठीक, अब इसके पहले हम लगा देंगे हैविंग। क्या लगा देंगे, हैविंग। तो हो गया हैविंग रीड। बचा क्या, हिज बुक, तो हम उसी का लिख लेंगे हिज बुक। क्या लिख लेंगे, हिज बुक। अब ये एक सेंटेंस पूरा हुआ तो लगा देंगे कॉमा। अब दूसरा वाला क्या है, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया, यानी वो पहले अपना काम पूरा किया उसके बाद खेलने के लिए क्या ना, यानी वो काम क्या पूरा किया, पढ़ने वाला कार्य। तो जब दो कार्य हों लेकिन एक पहले हो जाए उसके बाद दूसरा बाद में हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक, तो कॉमा लगाने के बाद ही वेंट टू प्ले लिख लेंगे, ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट वाला भी वैसा ही था, ये परफेक्ट वाला भी वैसा ही है, क्या अंतर है? तो अभी हम अंतर भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इनमें अंतर हम किस प्रकार से पहचानेंगे। यदि प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों एक साथ हो तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, कौन सा पास्ट का है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या है, रमेश सा द टीचर, यानी जो रमेश है वो अध्यापक को देखें, वो अध्यापक को क्या किए, देखें। ही फ्लेड अवे, यानी वो भाग गया। कौन भाग गया, रमेश। यानी जो रमेश है, रमेश के लिए ही किसका प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है। रमेश के लिए ही किसका प्रयोग किया गया है, ही। अब बार बार हम नाउन का तो प्रयोग करेंगे नहीं, इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, सरिता टुक हर फूड, यानी जो सरिता थी वो अपना भोजन ली। उसके बाद क्या है, सी वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस चली गई, वह कार्यालय चली गई, वह दफ्तर चली गई। ठीक, अब इसमें अंतर समझिए। अब ऐसा ये लग रहा है कि ये भी वही है, ये भी वही है, ससुरा दोनों में अंतर है नहीं, स्पष्ट आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें जो होता है प्लेस, यानी जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है वो एक ही होता है। वो क्या होता है, एक ही होता है। यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा उसमें प्लेस यानी स्थान एक ही रहता है, लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल रहता है उसमें जो प्लेस स्थान होता है वो अलग अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कारण और परिणाम, एक कारण होगा दूसरा परिणाम होगा। ठीक, और एक पूरा होगा नहीं तब तक दूसरा चालू हो जाएगा। तो ठीक, और लेकिन इसमें क्या है कि एक पूरा हो जाएगा व्यवस्थित, उसके बाद दूसरा होगा ना, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं। तो इसीलिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें स्थान एक होता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें स्थान एक नहीं होता है। किस प्रकार से होता है, ध्यान समझिए। अब रमेश सा द टीचर, यानी जो रमेश था वो अपने टीचर को देखा। ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। अब यानी क्या हुआ कि वह देखा और तुरंत ही भाग गया। ऐसा तो है नहीं कि वह देखा और हेलो हाय भाग गई तब भाग गया, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो क्या है कि रमेश साथ द टीचर, यानी जो रमेश था वो टीचर को देखा और ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। तो सी जो है, सा जो है इसे हम सी में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। और फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, हम ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा सीइंग। क्या हो जाएगा, सीइंग द टीचर, सीइंग द टीचर, TEACHER। उसके बाद क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक, उसके बाद ही फ्लेड अवे। अब ही तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन है, तो इसीलिए ही की जगह हम क्या लिख देंगे, रमेश लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रमेश। तो हो जाएगा रमेश, क्या हो जाएगा, रमेश फ्लेड अवे। क्या हो जाएगा, रमेश फ्लेड अवे। यहाँ रमेश क्यों लिखा गया पता चल गया होगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन जब पढ़ाया गया था तो आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, बार बार नाउन का प्रयोग कर सकते नहीं, इसलिए प्रोनाउन लिखा जाता है, लेकिन इसमें स्पष्ट होता नहीं कि कौन था। तो
तो इसीलिए रमेश था तो हम क्या लिख दिए, रमेश लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या था कि रमेश जो था, अब मान लीजिए मैं यहीं हूँ, अब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं यहीं से कैमरा की तरफ देखा और जब मुझे यहाँ से भागना होगा तो मैं यहीं से जाऊँगा ना, तो स्थान तो एक ही हो गया। जब स्थान एक होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जब स्थान अलग अलग होंगे तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ऐसा कोई ट्रिक आपको नहीं बताएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, सरिता टुक हर फूड, यानी जो सरिता थी वो अपना भोजन ली ना। अब मान लीजिए आप भोजन लेंगे तो घर से लेंगे, घर पे लिए। उसके बाद क्या है, सी वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस चली गई, वह दफ्तर चली गई। एक कार्य घर पर हुआ, दूसरा कार्य कहाँ के लिए हुआ, ऑफिस के लिए, यानी स्थान का बदलाव हुआ। जब स्थान का बदलाव होगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करेंगे, ये जो टुक है इसे हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, हो जाएगा टेकन। क्या हो जाएगा, टेकन। अब टेकन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का। किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का। हो गया हैविंग टेकन, ठीक। उसके बाद हर फूड, हर फूड। उसके बाद पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हम लगा देंगे कॉमा। अब दूसरा क्या है, सी वेंट टू ऑफिस। क्या है, सी वेंट टू ऑफिस। अब ये सी किसके लिए लगा है, सरिता के लिए, तो हम क्या लिख लेंगे, सरिता। क्या लिख लेंगे हम यहाँ, सरिता। उसके बाद क्या लगा देंगे, वेंट टू ऑफिस, वेंट टू ऑफिस। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये रहा पहचानने का तरीका कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं लिख लीजिएगा और नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा कि पहचानने का तरीका क्या है। उसमें स्थान एक रहेगा, इसमें स्थान एक नहीं रहेगा, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा वाला है पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है, ठीक है। अब देखिए इसमें ए नंबर है, आई फाउंड माई पर्स, यानी मुझे मेरा पर्स मिला, मुझे मेरा पर्स मिला। पर्स को बटुआ भी कहते हैं, ठीक है। अब बी में क्या है, इट वॉज लॉस्ट। इट का मतलब पर्स, यानी जो पर्स था वो खो गया था। यानी आई फाउंड माई पर्स, यानी मुझे मेरा पर्स मिला। आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिला। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था, गुम हो गया था। क्या गुम हो गया था, पर्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे लिख लेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। क्या लिख लेंगे, आई। क्या लिख लेंगे, आई, ठीक। ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है। आई लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे फाउंड, FOUND, ठीक। उसके बाद लिख लेंगे माई। क्या लिख लेंगे, ठीक। इतना ध्यान समझिएगा, आई फाउंड माई, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या था कि मुझे मेरा पर्स मिला, मुझे मेरा पर्स मिला। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। तो आपको करना क्या है कि जो बी वाला वाक्य होगा, बी वाला क्या होगा, वाक्य होगा, उसमें क्या होगा कि थर्ड फॉर्म होगा। उसी थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो पहले लिखा जाता है या बाद में, यानी जो गुण बताता है वो उसका प्रयोग पहले किया जाता है। जैसे अच्छा लड़का, गुड बॉय, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बॉय गुड, ऐसा तो होता नहीं है ना। यानी जो उसके गुण को बताए, अवगुण को बताए, उसे पहले लिखा जाता है। तो इसके गुण को क्या बता रहा है कि जो पर्स था वो खो गया था, जो पर्स था क्या हो गया था, खो गया था। तो इसके गुण को या अवगुण को कुछ ना कुछ बता रहा है ना, तो क्या लिख लेंगे, लॉस्ट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, लॉस्ट। यानी हो गया आई फाउंड माई लॉस्ट। क्या मिला उसके बाद, पर्स, हो गया पर्स, PURSE। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इसकी हिंदी क्या हो गई, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, यानी मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला। ये दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्य को एक ही कर दिया गया तो यही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का नियम है। पास्ट पार्टिसिपल में रहता क्या है कि जो सेकंड वाला वाक्य होता है, इसमें जो थर्ड फॉर्म होता है उसे एडजेक्टिव की तरह हम उसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, आई सा ए सोल्जर, यानी मैं एक सैनिक को देखा, मैं एक सैनिक को देखा या मैंने एक सैनिक देखा। उसके बाद क्या है, ही वॉज वॉन्डेड, यानी वह घायल था। वह का मतलब सोल्जर, वह का मतलब सोल्जर, यानी मैं एक सोल्जर को देखा, सोल्जर घायल थे, यानी जो सैनिक थे वो क्या थे, घायल थे, ठीक, घायल थे। उसके बाद क्या लिख लिया, आई सा ए। इतना क्लियर। अब देखिए इसमें थर्ड फॉर्म ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। क्या है, थर्ड फॉर्म। यानी अब जो ये है, वॉन्डेड का मतलब घायल होना, घायल ना। अब जो मान लीजिए घायल सैनिक,
घायल सैनिक, तो लिखेंगे वॉन्डेड सोल्जर। अब ऐसा तो है नहीं कि लिखेंगे सोल्जर वॉन्डेड, ऐसा तो लिखेंगे नहीं। जो गुड़ या अवगुड़ को बताए उसे हम पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा वॉन्डेड। क्या हो जाएगा? वॉन्डेड। क्या हो गया? आई सा ए वॉन्डेड, क्या देखा? सोल्जर, तो लिख लेंगे सोल्जर। क्या लिख लेंगे? सोल्जर। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इसकी हिंदी क्या हो गई? आई सा ए वॉन्डेड सोल्जर, यानी मैं एक घायल सैनिक को देखा, या मैंने एक घायल सैनिक को देखा। ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरीके से बहुत सरल है, आगे की वीडियो भी हम आप लोगों को देते रहेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी के पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये अच्छी खासी वीडियो उन सभी को मिल सके। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।